नमस्कार, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए गणित के सवाल हम लोग देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 2 चीज़ हमको समझना है। अभाज्य संख्या, औसत क्या होता है? औसत कुल संख्याओं का योग होता है बटा कुल संख्याओं का योग होता है बटा संख्याओं की कुल कितनी संख्या है उसके कर देते हैं आप। तो ये औसत में हम लोग ये पूरा कर लेते हैं, औसत में हम निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इसका सबसे पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या ये प्रथम कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा वो किसी दूसरे नंबर से ना कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। उसका फैक्टर कितना होगा? केवल 2 होगा, 1 होगा और वो स्वयं संख्या ही होगी। अब इसको कैसे करेंगे? जिस तरीके से अब देखिए, अभाज्य संख्या में पहले क्या होगा? 2 हो सकता है। 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, फिर हो सकते 3 है, फिर क्या हो जाएगा? 5 है, उसके बाद में 7 है। ये सब संख्याएं जो होती है ये स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगा। तो इसका 2 ही फैक्टर होगा, एक हो गया 1 और ये 2 होगा, फिर इसका भी 1 होगा और 3 होगा। इस तरीके से 1 होगा और ये 5 होगा, ये होगा 1 होगा और इसका 7 होगा। तो इस तरीके की संख्या जो है ये अभाज्य संख्या होती है, जो स्वयं से कटता है और 1 से कटेगा, यानी 2 फैक्टर जोड़ होगा। तो अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है इसको हम समझते हैं। औसत बराबर, हाँ, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग, जो जितनी संख्या होगी इसको योग देंगे, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या, अब यहाँ पर देखते हैं कि कुल संख्या कहती है प्रथम 10 अभाज्य संख्या निकालना है। तो अब यहाँ पर उसी को लिखेंगे, औसत बराबर, औसत बराबर, अब कुल अभाज्य यानी 10 अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से? प्रथम से है, तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया, फिर इसी तरीके से 10 तक ले जाएंगे, 10 संख्याओं को लिखेंगे। उसके बाद 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 7 के बाद में 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कट सकता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, इसके बाद में 13 के बाद में 14 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा दूसरे नंबर से, इसके बाद में 17 हो जाएगा, 17 के बाद में 18 भी नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 19 किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, 19 के बाद में 20 हुआ, 20 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, उसके बाद 22 भी कट जाएगा, इसके बाद होगा 23, 19 के बाद क्या हो जाएगा? 23, उसके बाद में 24 भी है जो अभाज्य नहीं होगी, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, क्योंकि वो अलग अलग संख्याओं से कट सकते हैं। उसके बाद होगा 29, इसके बाद क्या हो जाएगा? 29। अब गिन लेते हैं कि कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं है। कुल यही कह रहा है कि 10 अभाज्य, तो ये हमारा प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गई, और बटा में कर देंगे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना होगा? 10। तो ये कुल संख्याओं का योग। अब इसका योग करेंगे तो ये यहाँ से 2 से लेकर 29 तक के सारे अंकों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 129। कितना हुआ? 129। तो 129 बटा 10, 129 बटा 10, अगर 10 से उसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 12.9। यही इसका उत्तर होगा, यानी कुल प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है 12.9 होगा। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।